Hello बच्चों, let's read the questions. The question says that a volume of 50 ml of the gaseous mixture of a hydrogen and hydrogen chloride, means two mixtures are given, was exposed to sodium amalgam. The volume is decreased to 40 ml. If 10 ml of the same mixtures is mixed with 5 ml of gaseous ammonia then exposed to the water, then what will be the final volume of the gas left? All the volumes are measured at the same temperature and pressure. क्या बोला गया सबसे पहले कि आपका मिक्सचर लिया गया है किसका, हाइड्रोजन का, और साथ साथ में किसका, आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का, जिसको एक्सपोज किया गया सोडियम अमलगम के साथ. तो बेसिकली क्या होगा, जो HCl है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, सोडियम अमलगम के सोडियम के साथ. तो सोडियम एक एक्टिव मेटल है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस को प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा और साथ साथ में क्या बनेगा, NaCl बनेगा. अब यहाँ पे मिक्सचर है तो 50 ml में मैं अगर मान लूं कि HCl का X अगर वॉल्यूम है, X ml है, और सभी क्या है गैसेस है, और किस पे मेजर किया गया, सेम टेम्परेचर प्रेशर में. तो अगर सभी गैसेस और सेम टेम्परेचर प्रेशर हो तो गैसेस में एवोगाड्रो हाइपोथेसिस आता है कि जिस रेशियो में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी रेशियो में वॉल्यूम भी कंबाइन करेगा. मतलब इसका अगर 1 मोल 1 ml कंबाइन करेगा तो इसका हाफ ml बनेगा, इसका जस्ट हाफ. तो इसका x ml कंबाइन करेगा तो इसका x/2 जस्ट हाफ ml वॉल्यूम फॉर्म होगा, x/2. अब यहाँ पे बोला गया कि आपके पास करने से क्या होता है, वॉल्यूम इज डिक्रीज टू 40 ml, मतलब 50 ml से 40 ml पहुंच गया. तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया, चेंज इन वॉल्यूम हम कह सकते हैं जो x है वो 10 के इक्वल 10. तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं. तो x कितना आ गया 20. कह सकते हैं कि यहाँ पे 50 ml में हाइड्रोजन क्लोराइड कितना है 20 ml है, तो H2 कितना होगा 30 ml. समझ आई ये चीज कि अच्छा चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम चेंज होगा 10 ml का, क्योंकि आपका जो HCl है वो किस में कन्वर्ट हो गया, HCl H हमने यहाँ पे 10 ml की इक्वल कर दिया कि इसका जो बन रहा है वो 10 ml इसी के फॉर्म में कम हो रहा है. तो हमने ये सब्ट्रैक्ट ये कर दिया. तो यानी H2 का कितना ml आपका ऑलरेडी था, 30 ml ऑलरेडी मिक्सचर में था, और यहां से आपका 10 ml बन चुका है, तो 40 ml हो गया. अब हम बात करते हैं कि H2 और HCl ऑलरेडी है, और हमने क्या किया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया. नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया गैस के साथ हमने एक्सपोज कराया. तो यहां से क्या बनता है, NH4Cl बनेगा. ठीक है, तो यहां से जब NH4Cl बना तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, इसमें बोला गया कि 10 ml ऑफ द सेम मिक्सचर, 10 ml मतलब इसका 1/5 ले लिया है. तो अब H2 का इनिशियली 30 ml था तो उसका 1/5 कितना हो जाएगा, तो इसका मैं अगर 1/5 कर दूं तो 6 ml हो जाएगा. और इसका 20 ml था तो 20 ml का 1/5 कितना हो जाएगा, आपका 4 ml हो जाएगा. तो इतने ml यहाँ पे यूज किया गया है. और NH3 का क्या बोला गया है, 5 ml आपको क्या लेना है, गैसेस अमोनिया. तो 5 ml गैसेस अमोनिया ले लिया. तो यहां से देखा जाए तो 1:1 रेशियो में सारा कंबाइन कर रहे हैं. तो यहां से आपको क्या कहा गया है कि आगे की व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस लेफ्ट, ऑल द वॉल्यूम आर मेजर्ड सेम एट टेंपरेचर एंड प्रेशर. तो बेसिकली इस रिएक्शन में बस HCl और NH3 का रिएक्शन चल रहा है. तो यहाँ पे देखा जाए कोएफिशिएंट 1:1 है, तो इसका अगर 4 मोल कंज्यूम होगा तो इसका भी 4 मोल कंज्यूम हो जाएगा. तो ये 0 बचा, और अमोनिया का 1 ml अभी भी बचा हुआ है. और NH4Cl यहाँ पे सॉल्ट बन चुका है, तो उसका सॉल्ट कितना बचेगा, 4 ml बनेगा. बट ये सॉल्ट हम इसको काउंट नहीं करेंगे गैस में. तो गैस में इसका 6 ml और इसका 1 ml, तो टोटल कितना ml, 7 ml अभी भी आपका टोटल गैस लेफ्ट होगा, क्योंकि पूछा गया है आपका एक्सपोज देन व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम इन ml ऑफ द गैस लेफ्ट. अच्छा गैस लेफ्ट पूछा है, कौन सा गैस लेफ्ट पूछा, तो ठीक है NH3 का और इसका देखेंगे. तो H2 का अगर पूछा जाए तो H2 का हम बताएंगे 6 ml बचा हुआ है, टोटल पूछा जाए तो 7 ml. So that means for H2 it is 6 ml and for total it is 7 ml. The final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.